वेलकम बैक बच्चों, आपका यू एंड में क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12वीं कक्षा के तीसरे लेसन के बारे में, जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में ही बताता हूँ। इनका जन्म 1926 ईस्वी में यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो इन्होंने स्नातकोत्तर तक की अपनी शिक्षा की हिंदी विषय से, नौकरी भी की, लेकिन 1960 ईस्वी में उन्होंने इस नौकरी से इस्तीफा देकर अपना एक धर्मयुग नामक पत्रिका का संपादन किया था। पर अफसोस 1997 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। लेकिन इनके द्वारा लिखी हुई रचना आज भी हमारे दिलों पर राज करती है और उसी का एक हिस्सा है काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे यह एक ऐसी दो चीज़ों का द्वंद्व है, जो एक विश्वास है और दूसरा विज्ञान है। इन्हीं दो बातों का चित्रण इस लेसन के अंदर किया गया है। इन दोनों का अपना अपना तजुर्बा है, इन दोनों का अपना अपना तर्क है, सामर्थ्यता है। अर्थात विज्ञान की बात करें तो ये अपने अलग तर्क देती है, मजबूती से देती है। वहीं विश्वास की बात करें तो इसमें अपना अलग ही सामर्थ्यता दिखाती है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी बनती है यहाँ पे। कहानी क्या है? देखिए, कहानी वही जो हम पहले भी हमने अपने एक लेसन में घर से शुरुआत करते हैं, तो इस कहानी को भी यहीं घर से ही शुरुआत करते हैं। शायद बच्चों आप जानते हो, आप नहीं तो आपके मम्मी पापा ज़रूर जानते होंगे। और वो कहानी क्या है कि पहले जब भी बारिश नहीं होती थी तो अकाल, जिसे हम कहते हैं अकाल पड़ जाता था। उससे बचने के लिए हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे गांव में एक धर्म का काम किया जाता, पुण्य का काम किया जाता। आपने सुना होगा ना, गुलगुले। वो गुलगुले बनाना, वो गांव में बांटना, वो मिल के खाना, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसी विश्वास को लेकर ये किया जाता कि हम ऐसा पुण्य करेंगे तो भगवान पानी देगा। इसी चीज़ के ऊपर आधारित है हमारा ये लेसन भी, काले मेघा पानी दे। यहाँ पर काले मेघा पानी दे पूरी इंद्र सेना, पूरे गांव के लोग, इंद्र सेना इसलिए कहा क्योंकि उसमें युवा लोग शामिल थे और गांव के लोग तो सभी को इच्छा थी कि उन्हें भी पानी मिले। ऐसा ही वर्णन यहाँ पर किया है कि लेखक जिस समय ये चीज़ें देखता है गांव में, उस समय शायद लेखक की उम्र भी युवा ही रही है। उन्होंने देखा कि गांव के कुछ युवा लोग, जिनकी उम्र तकरीबन 12-13 साल के आसपास होगी, 14 साल के आसपास होगी, जैसे वो बारिश में हम नहाते हैं, कैसे अंडरवियर पहन के, लंगोट बांध के, ठीक वैसे ही वहाँ पर भी वो इंद्र सेना थी। अपने बारिश की चाह में, अकाल का पड़ा हुआ था, वहाँ पर पानी की इच्छा थी। पानी चाहने के लिए उन्होंने भी क्या किया कि प्रभु कुछ पानी बरसाओ। अब प्रभु से इच्छा की, इंद्रदेव से इच्छा की, लेकिन पानी नहीं बरस रहा था, तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया कि हम क्यों ना कुछ दान करें। लेकिन ये सब चीज़ें इस लेखक को अच्छी नहीं लगती थी। क्यों नहीं लगती थी? उसका एक रीज़न है, वो थे पढ़े लिखे, शिक्षित होना। कहीं ना कहीं शिक्षित होना ही इस बात को दिखाता है कि विज्ञान जीतती है, लेकिन यहाँ पर विश्वास ये भी जीतता है। इन्हीं चीज़ों का यहाँ पर चित्रण किया गया है। वो क्या है? लेखक की जीजी है जो माँ से बड़ी है। लेखक की जीजी हर धर्म का काम, हर पुण्य का काम हमेशा लेखक से करवाती है, और यही लेखक से काम करवाना लेखक को कहीं ना कहीं बुरा लगता है। जब बुरा लगता है, क्यों? लेखक का मन नहीं करता ये सब काम करने के लिए, और ये सब काम करने में जब उनका मन नहीं लगता तो मन मार के वो करता। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि बेटा ये काम करो, मम्मी मुझे ये काम करना, अभी नहीं करना, तो मम्मी गुस्सा होती है, पापा गुस्सा होते हैं, तो बेटा नाराज हो जाता है और उसे फिर जो भी काम दिया जाता है तो वो मुंह सुजागर करता है, अर्थात अपने गुस्से को जाहिर करते हुए करता है, लेकिन मजबूरी में उसको करना तो पड़ता ही है। ठीक वैसे भी यहाँ जीजी जब उसे काम कहती तो मना करता है, लेकिन फिर भी बड़ी होने का उसे कहा मानना पड़ता और वो काम करता। जब इंद्र सेना गांव-गांव जाकर या गली-गली जाकर पानी मांगती थी, और पानी भी कब? जब बहुत घरों में अपने जीवन यापन के लिए ही थोड़ा सा पानी होता था, तब ऐसे समय में पानी का मांगना उन्हें बहुत खलता था। क्योंकि जैसे लेखक कहते हैं कि यदि हमारे पास पानी की मात्रा ही कम है
और उसे इस इंद्र सेना पर उड़ेलेंगे तो कितनी मूर्खता दिखाई देगी। अरे यार कमाल है, हमारे पास थोड़ा पानी है और उसी थोड़े पानी को हम ऐसे एक दूसरे पर उड़ेल दें तो पिएंगे क्या। लेकिन यहाँ पर जीजी उसे समझाती है, देखो माना कि तुम पढ़ चुके हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ये इंद्र सेना कर रही है उनको जो विश्वास है वो गलत है। नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। इंद्र सेना के द्वारा किए जाने वाला काम अर्थात जीजी का पक्ष और लेखक का पक्ष, ये दोनों आपस में द्वंद्व दिखाते हैं। लेखक कहता है कि इनका पानी उड़ेलना इन पर वो व्यर्थ है, फिजूल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से तो पानी और व्यर्थ होगा। लेकिन जीजी उसे समझाती है कि ठीक है, आप पढ़ लिख गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे धर्म कर्म विश्वास है वो गलत हैं। अरे चलो एक एग्जाम्पल दे के बताते हूँ। आप क्या खाते हो? अनाज खाते हैं। कहाँ से आता है? खेतों से आता है। कौन उगाता है? किसान उगाते हैं। तो अब एक बात है, खेतों से जब इतना अनाज आता है तो कहाँ से आता है? इतना सुनते ही लेखक उससे कहता है, जी आप भी कैसी बातें करते हो, भी खेतों से अनाज आता है, किसान उगाता है, निकालता है, घरों में आता है। अब आपने एक बात देखी है कि जब किसान उस खेत में अनाज को उगाने के लिए अनाज उसमें डालता है तो मुट्ठी भर या सेर भर कुछ दाने डालता है और वो सेर भर दिया हुआ उसे बदले में कितना मिलता है? अब आप इस अंदाज़ा लगा लीजिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर कहते हैं कि यदि हम मिलकर इंद्र सेना को पानी नहीं देंगे तो वो इंद्र देवता हमें भी पानी नहीं देगा। कहने का अभिप्राय ये है कि एक धनवान व्यक्ति यदि अपने धन में से कुछ पैसा दान करता है तो वो दान नहीं होता। दान देना तो असलियत में वो होता है जब आपके पास वो चीज़ ही कम मात्रा में हो और आप उसको फिर भी दूसरे के लिए दान कर देते हैं। रियल में दान वो होता है। ऐसी ही कहानी इस सारी चीज़ों में दिखाई देती है। वो कहता है कि जी ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप तर्क विज्ञान का और विश्वास का देते हो। इसमें एक छोटी सी कहानी और आती है। देखिए, आप कहानी क्या कहते हैं, अरे यार विज्ञान ने तो जो बात तरक्की कर ली है ना, अच्छी बात है, लेकिन एक छोटी सी बात बताओगे? वो बात पता है क्या है? उदाहरण देते हैं कि आप भगवान को मानते हो? मानता हूँ। दिखाओ कहाँ है भगवान। अब जब ये बात कही जाती है कि आप दिखाओ, दिखाओ कहते ही भगवान पर यकीन करने वाला व्यक्ति थोड़ा सा संकोच में आ जाता है। अब मैं कैसे इसको सबूत दिखाऊं? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न का जवाब एक प्रश्न बन जाता है। आप कहते हैं उसका जवाब में कि आप एक बात बताइए, आप भगवान को तो मैं मानता हूँ, आप नहीं मानते। आप हवा को मानते हो? हाँ है, दिखाओ। अब वो उसको लग भी रही है हवा, लेकिन दिखा नहीं सकता। वो कहता है अरे यार हवा कोई दिखाने की चीज़ है, वो तो महसूस होती है। उसने भी वही एग्जाम्पल दिया, भगवान कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, वो महसूस होने की चीज़ है। यही चीज़ यहाँ पर दिखाते उसका जो विश्वास है, वही विश्वास इस इंद्र सेना को लेकर आगे बढ़ता है। और यही आगे बढ़ जाना, यही इनका आगे बढ़ जाना वो कहलाता है कि हमारा इसके ऊपर पूरा विश्वास। यही विश्वास हमारा आगे चलते चलते कंप्लीट होता है और अंत में लेखक जीजी की हर बात से सेटिस्फाई होता है। और अंत में लेखक भी कहते हैं वह बात है 50 सालों पुरानी। क्यों? जीजी की सारी बातें सुनकर लेखक फिर कहता है कि जीजी ये सारी बातों तो सालों पुरानी है, लेकिन इनके संदर्भ में ये सब बातें मन को कचोटती हैं। मन को कचोटती क्यों? क्योंकि देश ने आज इतनी तरक्की कर ली, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन हम फिर भी उन्हीं बातों पर अड़े हुए हैं। जो हमारी पुरानी समस्याएं थी वो आज भी ज्यों की त्यों हैं। इन सभी बातों पर कहता है त्याग का कहीं नामो निशान ही नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि लोग बड़े बड़े बातें तो करते हैं, लेकिन जब त्याग करने की बात आती है ना, तो सबसे पहले कदम वही पीछे कर लेते हैं। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद जब उन बातों के जांच की बात आती है तो हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। अब ये बातें सुनकर
अंत में क्या होता है कि काले मेघा चारों तरफ से उमड़ उमड़ के आते हैं, खूब बारिश होती है और लेखक भी यही कहता है कि चलो इतना सब होने के बाद बारिश तो आ गई, लेकिन हमारे इस दैनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार है, जो ये छोटी छोटी बातें हैं जो समाज को कचोटती हैं, इनमें कब बदलाव होगा ये तो समय ही बताएगा। और इतना ही सब कुछ। थैंक यू। आपको ये पाठ की कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना। एक बात और, यदि जो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है यदि वीडियो में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इसका एक जूम करके आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ, आप ये सारी बातें देख सकते हैं। बस।